सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ, मध्य प्रदेश के में ये छापेमारी चल रही है। आजम खां के अल जौहर ट्रस्ट से जुड़ी ये छापेमारी हो रही है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आजम खां के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ, मध्य प्रदेश में भी ये छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि आजम खां के अल जौहर ट्रस्ट से जुड़ी हुई ये छापेमारी की जा रही है। हालांकि इस छापेमारी के दौरान क्या कुछ अहम बातें सामने आती है वो भी हम आपको बताएंगे। सहयोगी ऋषभ हमारे साथ जुड़ गया। ऋषभ, छापेमारी को लेकर क्या अपडेट है? कई शहरों में सुबह से इनकम टैक्स छापेमारी कर रहा है और ये सभी छापेमारी सपा के कद्दावर नेता आजम खान और उनके अल जौहर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, ऐसा सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ और मध्य प्रदेश के भी कुछ शहरों में छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है राजधानी लखनऊ में भी आजम खान के करीबी रिश्तेदार हैं, उनके ठिकानों पर इनकम टैक्स की ये छापेमारी चल रही है। बीते दिनों इनकम टैक्स को कुछ जानकारियां मिली थी और जब उस जांच को आगे बढ़ाया गया है और वहां से कुछ दस्तावेज ऐसे हासिल हुए थे जिसमें अल जौहर ट्रस्ट और आजम खान के परिवार से जुड़े हुए कुछ लोग और उनके कुछ ऐसे करीबी लोग हैं जिनके कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में पता चला था जिनको संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा था। बताते हैं उस जानकारी के बाद ही इनकम टैक्स ये बड़ी कार्रवाई कर रहा है। ऋषभ, आजम खान की मुश्किलें तो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये भी बताइएगा कि छापेमारी कब से शुरू हुई और कब तक चलेगी, इसके बारे में जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक सुबह 6 बजे से ये छापेमारी चल रही है उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में और ये कब तक चलेगी ये बताना तो काफी मुश्किल होगा। और कुछ जो ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए कागजात हैं वो जुटाने की कोशिश की जा रही है। कुछ ठिकानों से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको कब्जे में लिया है इनकम टैक्स ने, उनको चेक किया जा रहा है। हालांकि सोर्सेज यही कह रहे हैं कि जो भी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कब्जे में लिए गए हैं, जब उनको पूरी तरह से चेक कर लिया जाएगा उसके बाद ही कुछ बताने की स्थिति में होगा विभाग। ऋषभ, क्योंकि लखनऊ में भी ये छापेमारी चल रही है, तो लखनऊ के किस किस जगह पर ये छापेमारी चल रही है ऋषभ? देखिए, लखनऊ में एक ठिकाना बताया गया है कि पुराने लखनऊ के एक इलाके में कैसरबाग या रिवर बैंक कॉलोनी में आजम खान के एक करीबी रिश्तेदार हैं, उसके ठिकाने पर छापेमारी की सूचना मिल रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियली इस बात को कंफर्म नहीं किया इनकम टैक्स विभाग ने। जी ऋषभ, क्योंकि देखा जा रहा है कि ये जो कार्रवाई देखने को मिल रही है छापेमारी की अलग अलग जगहों पे मिल रही है, आजम खां के ठिकानों पे छापेमारी चल रही है, क्या आजम खां के करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी होगी, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ, सिर्फ आजम खान ही नहीं, उनके कुछ रिश्तेदार हैं, उनके कुछ करीबी हैं, उनके ट्रस्ट से कुछ जुड़े हुए लोग हैं, इन सब के ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। और जैसा सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि बीते दिनों एक छापेमारी इनकम टैक्स ने की थी और वहां से कुछ संदिग्ध लेन देन का पता चला था। उसी ट्रेल में आज ये छापेमारी चल रही है इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए कि क्या कुछ संदिग्ध लेन देन ऐसे हैं जो आजम खान, उनके परिवार वाले या उनके करीबियों से संबंधित हैं। इसी बात की पुष्टि के लिए आज ये छापेमारी चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से छापेमारी चल रही है और अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ, मध्य प्रदेश में लगातार ये छापेमारी देखने को मिल रही है। ऋषभ, जरा आप ये भी बताइएगा, क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन की बात अभी बताई है कि एक अहम बात सामने निकल कर आई है ट्रांजैक्शन को लेकर, इसके अलावा भी कोई और जानकारी मिल पा रही है? क्या मिला है छापेमारी के दौरान? देखिए, अभी तो छापेमारी शुरू हुई, अभी ये नहीं पता चल सकता है कि क्या हासिल हुआ इस छापेमारी में, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसको इनकम टैक्स ने अपने संदिग्ध कैटेगरी में रखा हुआ है। कुछ ऐसी खरीद हैं जमीनों की, प्रॉपर्टीज की हैं जिनको संदिग्ध की श्रेणी में रखा है। उसकी पुष्टि के लिए छापेमारी चल रही है कि आखिरकार ये जो लेन देन हुए हैं या जो खरीद हुई है ये इसके लिए पैसा कहाँ से आया है, ये पैसा कहाँ से रूट किया गया है, ऐसी कुछ जानकारी इनकम टैक्स को मिली थी। अब उसकी पुष्टि के लिए, उसके वेरिफिकेशन के लिए, वेरीफाई करने के लिए ये छापेमारी की जा रही है और जरूरी दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। ऋषभ, ये भी बताइएगा आप जरा, क्योंकि अल जौहर ट्रस्ट को लेकर ये एक्शन देखने को मिल रहा है, इस ट्रस्ट को लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, रामपुर में ये अल जौहर ट्रस्ट आजम खान की ओर से बनाया गया था, वहां पर उनकी गौर यूनिवर्सिटी भी बनी थी और इस बात को लेकर जानकारी हमेशा से मिलती रहती थी कि विदेशों से भी काफी
चंदे के नाम पर धन आ रहा है अल जौहर ट्रस्ट में, और ईडी भी उसकी जांच कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप हैं। तो अब उसमें कुछ संदिग्ध लेन देन मिले हैं इनकम टैक्स को भी। इनकम टैक्स के जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि कुछ लेन देन ऐसे हैं जिसको संदिग्ध की श्रेणी में रखा जा रहा है, लिहाजा उसको जांच किया जा रहा है। क्योंकि काफी मतलब करोड़ों में ये वहां पर जिसको दान की श्रेणी में दिखाया गया है कि करोड़ों की क्वांटिटी में उनके पास रकम आई है। तो अब इनकम टैक्स को ये सारी चीजें इनको कंफर्म करनी पड़ेंगी। बिल्कुल ऋषभ, क्योंकि लगातार ये एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि ये भी है जिस तरीके से पूरी छापेमारी चल रही है उसके बाद भी कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। और रामपुर से सहयोगी विशाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, जरा आप बताइए, आपके पास क्या जानकारी है इस पूरे छापेमारी को लेकर? रामपुर में किस तरह की हलचल? देखिए, जिस तरह से ये आजम खान पर आरोप लगे हैं पहले भी कि उन्होंने जो यूनिवर्सिटी के लिए जो डोनेशन इकट्ठा किया उसको लेकर के उनके पर आरोप लगे थे, और यही सब चीजें जो है मतलब देखने की कि इतना जो डोनेशन हुआ किसने दिया, वही उनको लेकर के जो आईटी विभाग के पास भी इसकी जानकारी थी, और उसको लेकर के जो थी आईटी विभाग ने आज उनको छापा मारा है और जिसकी वो तलाश कर रही है। जी विशाल, क्योंकि आप रामपुर में मौजूद हैं और जहां पर ये छापेमारी चल रही है, और क्योंकि रामपुर तो आजम का गढ़ माना जाता था, लेकिन अभी वहां पे जो आसपास लोग हैं उनसे क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, जिस तरह से आजम खान पर छापेमारी होती पड़ती है, कोई भी कार्रवाई होती है तो लोग जो है अपनी जुबान रखते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि वो बोलेंगे तो कहीं ना कहीं अगर भाजपा के निशाने पे आ जाए या फिर अगर कुछ गलत बोल दिया तो आजम खान के निशाने पे आ जाए। तो इसलिए लोग बिल्कुल खामोश हैं, सिर्फ वो ये इंतजार कर रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई ये सही है या गलत है, ये उसकी उनकी वो देखने की। बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिस ट्रस्ट की बात की जा रही है वो ट्रस्ट जो है वो रामपुर में ही है, उस ट्रस्ट को लेके आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये जो ट्रस्ट है आजम खान का जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष खुद आजम खान है, और उसमें एक इनके जो क्या कहते हैं बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, वो हैं इसमें, इनका बेटे जो है इनके वो इसमें हैंगे अदीब आजम, और बाकी जो परिवार के लोग हैं वही इस ट्रस्ट से ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो पूरे से पूरे शुरू से ही ये जो ट्रस्ट हैगा ये संदिग्ध मतलब घेरे में रहा है, ये जांच के घेरे में रहा है कि इन्होंने जो ट्रस्ट बनाया इसमें सब लोग अपने ही रखे हैं। तो पूरी तरह से जो भाजपा नेता आकाश सक्सेना हरी है, उन्होंने भी इसकी कई बार लेकर के शिकायत करी थी कि, और उसी को लेकर के ये जो अब की जा रही है। ठीक है विशाल, आप मेरे साथ बने रहिएगा। सहयोगी ऋषभ भी लगातार बने हुए हैं। ऋषभ, जरा अभी आप बता रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो अभी यही है क्योंकि छापेमारी चल रही है, कुछ और भी अहम जानकारी जो है वो कुछ देर के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि सुबह 6 बजे से लगातार ये छापेमारी जो है वो अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है। लेकिन ये भी है ऋषभ, क्योंकि जिस तरीके से ट्रांजेक्शन की बात सामने आ रही है, जिसको ट्रांजेक्शन किया गया है उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल सकती है। ऋषभ, देखिए, जब इनकम टैक्स कार्रवाई करता है तो वो जिसको कहा जाता है एंड टू एंड कार्रवाई करता है कि जिस भी सोर्स से पैसा आया है, जिस सोर्स को पैसा गया है, तो जो फाइनल पॉइंट होता है वहां तक इनकम टैक्स जाता है और ये पता करता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसका सोर्स कैसे है, सोर्स ऑफ इनकम कैसे है, कहाँ से आया है। जब इसके ट्रस्ट की बात की जाती है आजम खान के अल जौहर ट्रस्ट की, तो उस वक्त भी जब कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए इनके ट्रस्ट को 100 रुपए के वार्षिक शुल्क पर 35 साल के लिए लीज पर दी गई थी तमाम जमीनें, उस वक्त भी इस बात की खूब चर्चा हुई थी। लेकिन जब 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आ गई है तो उसके बाद तमाम चीजों की जांच शुरू हो गई है। तो उस जांच के दौरान जो अलग अलग विभाग हैं, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, राजस्व से संबंधित हो, तमाम कमियां उसमें मिली हैं, तमाम गड़बड़ियां मिली हैं, जिस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई चलती रहती। खुद आजम खान पर भी एक समय 88 से ज्यादा FIR दर्ज थी। तो अब अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि अभी इनकम टैक्स को क्या हासिल हुआ है, लेकिन तमाम जो आरोप थे या तमाम विभागों की जांच के दौरान जो जानकारियां मिली थी उसको पुख्ता करने के लिए इनकम टैक्स की ये कार्रवाई चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की चूंकि एजेंसी है इनकम टैक्स, लिहाजा उनका काम करने का थोड़ा तरीका अलग होता है। अभी जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल पा रही है, कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी इनकम टैक्स विभाग नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि आजम खान से जुड़े हुए ट्रस्ट और उनसे जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर ये छापेमारी शुरू हो गई आज सुबह से ही। बिल्कुल ऋषभ, एक बात और अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब जिस तरीके से पूरा ये एक्शन देखने को मिल रहा है,
क्या ये कोई जानकारी मिल पा रही सूत्रों के हवाले से कि किस पर गाज गिर सकती है इस छापेमारी के बाद? देखिए, इनकम टैक्स के अपने अलग काम करने का तरीका होता है, उनके कानून अलग होते हैं। ये देखना होगा कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स या किस तरह की जानकारियां इस कार्रवाई में मिलती है। उसके बाद इनकम टैक्स का अपना प्रोसीजर होता है, उनके अपने कानून नियम कायदे होते हैं, उसके तहत उनको नोटिस भेजी जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है, फिर इसके बाद इनकम टैक्स अपनी कार्रवाई करता है, जिसमें तमाम बिल्कुल ऋषभ, देखना अब ये होगा कि इस छापेमारी के बाद, इस एक्शन के बाद किस पर गाज गिरेगी, इस बात का इंतजार करना होगा। ऋषभ, आपका भी शुक्रिया, विशाल आपका भी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।